नाज़रीन, हम अभी इरशाद मुग़ल साहब के साथ खुदा की बस्ती का विज़िट पर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने जो अभी बातें की है दौरान इंटरव्यू, तो वो कुछ है यहाँ पर, शुरुआत हो गई है, काम हो रहा है, या ये भी अभी सिर्फ बातें ही हैं? इरशाद साहब, तो ये बताइए मुझे, अब एज़ अ चेयरमैन आप मुंतखब हो चुके हैं, अब क्या इरादे हैं आपके? हाँ आफाक भाई, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा और अपने पीएस का, अपने डिस्ट्रिक्ट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें टिकट दी और हमें ये ज़िम्मेदारी दी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा लें। और हमारा इलेक्शन से पहले भी जो है वो बिल्कुल मज़बूत हमारे इरादे थे कि हम ये जो सीट जीत कर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को गिफ्ट करेंगे, जो हमने वादा अपना पूरा किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस इलाके के अंदर काफ़ी अभी मसाइल हैं, सीवरेज के हवाले से है, सड़कों का मामला, अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम है, कचरा बहुत है यहाँ पर अंदर, गंदगी बहुत है। इस हवाले से क्या प्लान किया हुआ है? हाँ, ये जो आपने जो सवाल मुझसे किया, सबसे पहला तो हमारे इलाके का जो बुनियादी मसला था वो पानी का मसला था। जैसे कि आपके इल्म में है आफाक भाई, यहाँ 23 साल गुज़र चुके हैं और मुख्तलिफ़ इलेक्शन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ यहाँ पर आई, जिसमें सर फ़हरिस्त पहले जमात इस्लामी थी। जब 99 के अंदर जब खुदा की बस्ती आबाद हुई तो उनका पहला मेयर जो आया था वो नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब आए थे। तो जमात इस्लामी का भी दौर गुज़रा, उसके बाद फिर यहाँ पर एमकेएम का होल्ड था। एमकेएम कई मरतबा यहाँ से एमपीएज़ और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौंसलर वगैरह उनके बने। लेकिन जो है वो बिल्कुल भी वो पार्टियाँ जो हैं वो इलाके को डिलीवर नहीं कर सकी और इलाके के ये मसले मसाइल नहीं देख सकी। बजाय इलाके के ये जो मसले मसाइल थे उनको हल करने के बजाय उन्होंने इख्तियार का रोना रोते हुए मज़ीद उस निज़ाम को बिगाड़ा। लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जब 2018 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा खुदा की बस्ती के अंदर लगा, तो उसके बाद से हमने पहला जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे तश्कील दिया गया वो हमने सफाई सुथराई का निज़ाम दिया था। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर कितने कचरे के ढेर होते थे यहाँ पर, लेकिन अब मुस्तकिल बुनियाद पर हर 10 दिन बाद सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और वो कचरा उठाती हैं। और जो दूसरा मसला अपना यहाँ पे जो मसला था, पानी का जो सबसे बड़ा मसला था, वो हमारी एमएनए शायद डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा की बड़ी काविशें, बड़ी मेहनत है उसके अंदर। उन्होंने हमें 21 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिया। K3 की 12 इंच की लाइन नासरी गोड से खुदा की बस्ती के लिए डल चुकी है और पंपिंग स्टेशन जो है वो मंजूर हुआ और 18 जून को मैडम शाहिदा रहमानी ने जो है उसका संगे बुनियाद रखा। आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने के अंदर अंदर जो नासरी गोड से 12 इंच की जो लाइन आनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो बकाई से जो पंपिंग स्टेशन पे लाइन आनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है और पंपिंग स्टेशन का टैंक भी बन चुका है, चार दीवारी भी बन चुकी है। अब जो पंपिंग की जो बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन चुका है और मैं अभी आपको लेके चलूँगा इंशाल्लाह, आपको पंपिंग स्टेशन का विज़िट भी आपको कराएंगे। और जो पंपिंग स्टेशन में जो मोटर वगैरह जो आते हैं पंपिंग के, वो भी हमारे पास आ चुके हैं खुदा की बस्ती में। हाँ, तो मैडम शाहिदा रहमानी की बड़ी काविशें हैं। हाँ, इंशाल्लाह हम ये बात सुन भी रहे हैं कि मैडम शाहिदा रहमानी NA 252 के अंदर एज ए कैंडिडेट पार्टी सेपरेट करेंगी और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हम जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, जो मैडम शाहिदा रहमानी ने यहाँ पे काम किया है, हम सब उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उनको जितवाएंगे यहाँ से NA की सीट। अच्छा, इस वक्त जो है, मतलब शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी का आ जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल जो बनती जा रही है वो पीपल्स पार्टी का मेयर भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल आफाक भाई, आपने दुरुस्त बात कही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमकेएम में और जमात इस्लामी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पॉलिसियाँ हम माजी के अंदर देखते हुए आए हैं एमकेएम की और जो इस वक्त हम जमात इस्लामी की कंडीशन देख रहे हैं, तो उसमें इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था कि इंशाल्लाह अब के कराची का जो मेयर होगा वो जियाला होगा और इंशाल्लाह जियाला ही होगा।
अच्छा, आज आपके पास जो है इस इलाके का यूसी का विजिट कर रहे थे मीर सुराम अली साहब, बिलाल भुट्टो कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने कोई पैगाम दिया आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम अपना जो है वो सोहराब मरी साहब जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। वो आए हमारे पास सिर्फ इसीलिए थे कि हमें एक तो उन्होंने हमें मुबारकबाद दी UC9 मंगो पीर जीतने की खुशी में, और दूसरा उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और अपना भरपूर ताउन जो है वो उन्होंने कहा कि कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इस UC के अंदर तो वो हमारे साथ हैं। अच्छा, दीगर पार्टीज़ जो यहाँ से शिकस्त खा गई हैं या MKM ने फाइट ही नहीं की, तो आप एज़ अ चेयरमैन उनको अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे या जिस तरह पहले यहाँ होता रहा पॉलिटिक्स वैसी ही होगी? हाँ, नहीं बिल्कुल जो है वो आफाक भाई आपने ये बात बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। इरशाद मुग़ल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है और ज़रदारी साहब का एक सिपाही है, और आप ज़रदारी साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो सबको लेकर चलते हैं, सब दोस्तों को साथ मिलाकर जो है वो सारे काम करते हैं। उसी तर्ज को निभाते हुए अपने लीडर की सीरत को देखते हुए यहाँ तमाम पार्टियाँ जिन्होंने कुछ नहीं भी किया था, लेकिन इस वक्त अगर मैं चेयरमैन हूँ तो मैं सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं हूँ जिन्होंने मुझे वोट देकर मुंतखब किया। जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो उनके लिए मुझ पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं अपने माइंड उनका जो माइंड सेट है उसको मैं पढ़ सकूं और उनकी तक़वात पे पूरा उतर सकूं। अच्छा, मेन सड़क जो है, जो मेन सड़क खुदा की बस्ती की है, सुरजहां की तरफ जा रही है, तो ये सड़क आप लोगों की कस्टडी में आएगी या ये इसके लिए MP या MNA का फंड का इंतज़ार करेंगे आप लोग? देखिए आप ये जो सड़क की आपने बात कही, माशाल्लाह जो पहले सिंगल रोड था वो जो यहाँ का इदारा है साहिबान, तो वो उसने आज से तकरीबन कोई 17-18 साल पहले बनवाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहा है। लेकिन जो दूसरी सड़क की बात कर रहे हैं कि जो डबल हुई यहाँ पर, ये आज से कोई 1 साल पहले जो है वो जहाँ के जो MNA थे आफ़ताब जहांगीर साहब, जो वफाक के MNA थे, तो उन्होंने ये उनके फ़ंड से जो है वो ये सड़क बनी। लेकिन लोग जो है वो अपने आप को बड़ा सुरफ़ा समझते हैं। तब्दीली आपने देखी होगी कि वो सड़क जो है वो 8 महीने भी नहीं चल सकी, और सड़क का हाल बेहाल यारो मददगार उसका सड़क का हाल है। मैं तो ये कहूँगा कि PTI वाले अगर करप्शन नहीं करते और ये सही तरीके से ईमानदारी के साथ अगर आवाम की खिदमत करते तो आज कराची के अंदर उनका ये हाल होता नहीं। और इंशाल्लाह हम जो है वो बाइख्तियार हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें टिकट दिया, हम जीते, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। हम ये रोना नहीं रहेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। इंशाल्लाह अगर ये वफाक से भी बनाना पड़े तो हमारे पास MNA मौजूद हैं, मैडम शाहिदा रहमानी, इंशाल्लाह हम उनसे कहेंगे और ये सड़क जो बनवाएंगे। अगर हमारे अंडर अगर आती है ये एज ए मेयर के अगर अंडर में आती है तो मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ, तो हम पहली फुर्सत में ये काम करेंगे। चेयरमैन UC9 जनाब इरशाद मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर जो 23 साल से काम नहीं हो सके थे, उस काम को मुकम्मल करने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ की आवाम जो है जल्द तब्दीली देखेगी, जिसे वाकई हकीकी तब्दीली कहते हैं। कैमरामैन सफ़ीर सिद्दीकी, आरिफ खान के साथ आफाक सिद्दीकी।